आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर के हज भवन से हुजाज कराम का 26वां आखिरी हज काफिला पूरे खैर आफियत के साथ हज के सफर को हुआ रवाना। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से बेंगलोर शहर के हज भवन से आज़मीन हज का 26वां हज काफिला हज के सफर को निकल पड़ा। हज कमेटी चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, हज कमेटी के तमाम मेंबर्स और वॉलंटियर्स की मौजूदगी में हज भवन से हुजाज कराम का आखिरी हज काफिला सभी की दुआओं के साथ बस के जरिए से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। और इस मौके पर न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू साहब ने जनाब बीज़र ज़मीर अहमद खान, हज मिनिस्टर रहीम खान, ईओ सरफराज खान, तमाम हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से और इन तमाम की कोशिशों और मेहनत की वजह से ही इस साल हुजाज कराम के सभी काफिले, तमाम आज़मीन हज के काफिले बिना कोई शिकायत और परेशानियों के अपनी अपनी मंजिलों को पहुंच गए हैं। आज़मीन हज के लिए हर एक हज कमेटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स ने आखिरी हद तक और अंत तक कोशिश करते हुए बड़े ही बेहतरीन अंदाज से हुजाज कराम की खिदमत की है। हजारों की तादाद में मौजूद हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स ने उन्हें दी गई हर एक जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया, जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन, लगेज, हज भवन में रूम्स की सहूलियात, लंगर के जरिए से हुजाज कराम और उनके रिश्तेदारों को 3 वक्त माकूल अंदाज से खाना खिलाना, हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, जिसके चलते पूरे आसानी के साथ इस साल हुजाज कराम अपनी अपनी मंजिलों को पहुंच गए हैं। और ये सिर्फ यहां पर मौजूद तमाम हज कमेटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, जिसको देखते हुए चेयरमैन साहब ने तमाम हज कमेटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स, लंगर में 3 वक्त खाना खिलाने वाले वॉलंटियर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान साहब ने सऊदी एयरलाइंस की भी बड़ी तारीफ की और कहा कि इस साल सऊदी एयरलाइंस ने हमारे सभी हाजियों को अच्छी खिदमत फराहम की है, जिसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से इस साल 51 ट्रेन हज इंस्पेक्टर्स को हाजियों के साथ भेजा गया, जो कि वहां पर बड़ा ही उम्दा काम कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए से हाजियों के मुतालिक 2-3 छोटे छोटे मसले हमारे सामने पेश आए, जैसे कि मक्का मुकर्रमा में किसी के रूम्स के एसी सही नहीं हैं और किसी को पुराने गैस स्टोव्स दिए गए हैं। लिहाजा इन छोटे मोटे मसलों को जानने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हमने इन मसलों को सॉल्व कर लिया, जबकि मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा में हाजियों को हर किस्म की सहूलियात दी जा रही है, वहां से हमें कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। इस मौके पर चेयरमैन साहब ने मजीद कहा कि हम दुआ करते हैं कि हज के 5 अहम अरकान के दिन हाजियों को कोई भी तकलीफ पेश न आए और सभी हाजी अच्छे से अपने हज के अरकान को पूरा करें और उन्हें हज मकबूल व मबरूर नसीब हो। बता दिया जाए कि लंगर में दिन रात बड़े ही बेहतरीन अंदाज में काम करते हुए, मेहनत करते हुए 3 वक्त हाजियों और उनके रिश्तेदारों को खाना खिलाने वाले जनाब सईद भाई रहमान शरीफ साहब का भी यहाँ पर हज कमेटी चेयरमैन साहब ने दिल से शुक्रिया अदा किया। कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद खान साहब, बीज़र ज़मीर अहमद खान, हज मिनिस्टर रहीम खान और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स की तरफ से तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स वालों का भी दिल से शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने दिन रात उनका साथ देते हुए हज के मुतालिक, हाजियों के मुतालिक जानकारियां आवाम तक फराहम करते हुए यहां पर मौजूद हाजियों की खिदमत की। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। माशाअल्लाह हज कमेटी के इंतजाम बहुत माकूल है, माशाअल्लाह बहुत आराम से निकल रहा है। सब हाजियों के लिए जो भी जरूरत चीजें माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और बहुत सारा मेहनत इसके पीछे है। इनके काम करने के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए और दिन रात की तरक्की अता फरमाए। आमीन। मैं रजवी, मेरा नाम रजवी है। हम लोग बेंगलोर से तकरीबन 5 और 2 7 और 3 10 आदमियों का हमारा ग्रुप है। आज पीर सुबह 9 बजे हमारी फ्लाइट है मदीने के लिए। इंशाल्लाह वहां मदीने के टाइम 12 बजे हम अरेवियल करेंगे। वहां पर यहाँ से डिपार्चर 9 बजे है, इंशाल्लाह हम वहां 9 बजे तक पहुंचेंगे, 12 बजे तक पहुंचेंगे। मदीने का टाइम मतलब 2.5 घंटे का टाइम तो फर्क होता है,
और यहाँ का इंतजाम तो क्या करने, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम है। इंतजाम के लिए हम तो कुछ कह नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर इंतजाम है। जितने वॉलंटियर्स हजरात हैं, इन्होंने हर कदम कदम पर खड़े हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट से लेकर के इमिग्रेशन तक जितने भी जिम्मेदारान हैं, ये हमा वक्त सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं। अब इससे और मजीद और क्या चाहिए अब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार को देखे तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन और जमील मैं किसी को नहीं देखा। अबू जहल देखा, कहने लगा मैं आपके जैसा बदसूरत किसी को नहीं देखा। ये नजरों का फेल है। अब जैसी नजरें हैं वैसी नजारा बदल जाता है। जैसे जिसकी जैसी नजर रहती है वैसे ही उसके ख्यालात रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हैं और बिल्कुल इंतजाम भी बहुत अच्छा है। कर्नाटक में बैंगलोर एक ऐसा वाहिद हज हाउस है जिसमें इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हमें हज के सफर में ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हमारी हज कमेटी पूरे इंडिया की हज कमेटी से बेहतर है। यहाँ का निज़ाम बेहतर है। यहाँ हाजियों को अच्छी जोड़ दे रही है, अच्छी तरबियत कर रही, बार बार मीटिंग करवा हाजियों की इस्तग़फ़ार कर रही, हाजियों की खिदमत कर रही, बेहतरीन लंगर चला रही, बेहतरीन खाना खिला रही। हाजियों के साथ साथ भी कहते हैं हाजियों को छोड़ने वाले आ रही उनको भी खाने का इंतजाम करिए। ऐसा हमें पूरे इंडिया में काम ही देखे नहीं। हमारे बेंगलोर की हज कमेटी में जितना अच्छा है सो हमें 3 आदमी जा रही, अमानुल्लाह खान, सुरैया बानो, फरहान खान, मैं, हमारे अहलिया, मेरा बेटा बहुत अच्छा हम कॉपरेट करे। यहाँ के वॉलंटियर का बहुत शुक्रिया अदा करना। यहाँ के वॉलंटियर पूरे इंडिया की हज कमेटी में कामी देखा नहीं है। मैं तो बम्बई चेन्नई के पूरे हज कमेटी में देखो ही हो, लेकिन यहाँ के होता इस्तग़फ़ार कामी नहीं करते। आ जाएंगे अच्छी इज्जत कर दी, खिदमत कर दी, आ जाएंगे अच्छा खिलाती पिलाती देखभाली कर रही। तबल का जमीर भाई का शुक्रिया अदा कर दो। टीपू जुल्फिकार साहब इलियास नगर वाले हमारे एरिया वाले, उन्होंने भी खिदमत बहुत अच्छी अंजाम दे रही। उनके हक में दुआ कर दो। टीपू भाई, मिनिस्टर रहीम खान और जुल्फिकार टीपू साहब को, जमीर भाई को, जमीर भाई का तो पूरा बेंगलोर वाले शुक्रिया अदा करे तो भी कमी। कमेटी के चेयरमैन को जो है अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरे इंतजाम जो है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और पूरे वॉलंटियर्स तो जो है इनके ये तो इन्हों तो जो है दुआ के हकदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। वॉलंटियर्स को जो है जो भी इन्हों खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इनको कबूल करें दे और इनको भी जो है अच्छी नसीब फरमाए। मैं मैसूर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद मुशाहिद करवा। फर्स्ट द डे ऑफ बिगनिंग से भी अच्छा है, क्या भी डिफिकल्टीज नहीं हुए, मगर क्या है तो बच्चे का को कैंसिल कर डाले एकाएक एट द एंड ऑफ द मूवमेंट में कैंसिल करे। बहुत तकलीफ हुए। 5 जने जाने का 4 जने जाने का होगा। मुंबई को भी गए, क्या भी हुआ नहीं हल। यहाँ भी बहुत ट्राई करे, हुआ नहीं। वो छोड़े तो और क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा करे। सब चीज में भी इंतजाम अच्छा था, रूम सब दिए, सब कुछ अच्छा दिया और खिदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा कर रही। भाई और मेरे बीवी जा रहे, हम लोग चिकमंगलूर से आए हैं। हम लोग यहाँ पे कल आए, माशाल्लाह यहाँ पे रिहाइश खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। क्या भी तकलीफ नहीं है? नहीं, माशाल्लाह कुछ भी तकलीफ नहीं है हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। यहाँ पे खिदमत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाजियों की खिदमत बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंतजाम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है, इंतज़ाम अच्छा करिए, सब इंतज़ाम अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है और यहाँ देखभाल भी कर रही, सब अच्छे हैं। ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಊಟದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳದ್ದು ಮಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ 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 ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.
ನಮಗೆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಜನ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೂತ್ ಜನ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ನಾವು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಲೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇತ್ತು. 3 ದಿವಸ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ವಾನ್. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो हज कैंप, इस साल का हज ऑपरेशन 2025 आज मुकम्मिल हुआ है। मतलब यहाँ से सारे हाजी जा चुके हैं और ये लास्ट फ्लाइट है। बहुत बेहतरीन इंतजामात हुए इस बार हज ऑपरेशन में। हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा ताउन रहा है इसमें, और सारे कमेटी मेंबर्स का बड़ा ताउन रहा है। और हमारे ज़मीर अहमद साहब जो है, जो भी हाजी हैं उनके लिए लंगर बेहतरीन रहम से उसका भी सरपरस्ती हमारे चेयरमैन साहब देखे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। हाजियों के अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी। तो अभी जो क्या है, यहाँ से हाजी जो जा रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे मसले उधर आए थे, वो भी चेयरमैन साहब ने खुद पर्सनली लेके प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये हज कैंप जो है ये वॉलंटियर्स के बलबूते पे चलता है, और उनकी जो मेहनत, उनकी जो लगन और उनकी जो डिसिप्लिन है, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन जो हज का ऑपरेशन हिंदुस्तान में, जहाँ पर जैसे बेंगलोर में चलता है। तो ये मुझे बहुत शान की बात है और बहुत ही क्या कहती हो गर्व की बात है कि मैं 10 साल यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होकर काम किया हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि और 2 हज कैंप, हज भवन जो है, एक मंगलूर में और गुलबर्गा में हाल ही में इंशाल्लाह मुकम्मिल होगा। तो वहाँ के लोगों के हाजियों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्या कहते इंतजामात होंगे। तो हमेशा हज कमेटी के होने के बाद भी हज का काम सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारे चेयरमैन साहब और सारे मेंबर्स जो हैं, हम लोग मिलके जब तक है तब तक काम करेंगे इंशाल्लाह। तो करते हुए कि मैं बहुत सारे हाजियों को बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो भी इंस्पेक्टर्स गए हैं, वक्फ इंस्पेक्टर्स, हज इंस्पेक्टर्स, उन लोगों को भी हमने कड़ी से कड़ी हिदायत की है कि वहाँ पर जो भी हाजी को तकलीफ हो तो हमको इमीडिएटली रिपोर्ट करें या वो खुद सॉल्व करें, नहीं तो हम तक लाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। हमको ट्रेनिंग दी थी, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन उन लोगों से किया था। तो ये सब होते हुए मैं फिर एक और बार मैं सारे हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे सारे मेंबर्स, मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, शाहिद भाई और सारे मौलाना ज़ैनुल-आबिदीन, तो कहते हैं खादिमुल हुज्जाज होकर ही काम कर रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। बहरहाल इसमें सबके लिए दुआ करेंगे। हाजी जाके उधर हाजी हम सबके लिए दुआ करने के लिए हमने कहा है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के अमल के लिए दुआ करें। और सबका मैं फिर एक बार आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे मीडिया का। आप लोगों ने इतना सारा हमारा सारा प्रोग्राम पहले दिन से लास्ट तक, तो लाइव प्रोग्राम भी आपने दिखाया। ये तो बहुत ही बेहतरीन इमेज, लोग हजारों के लोग इसको देख रहे थे। तो मैं अगेन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मेरे 10 साल का सिलसिला इस बार खत्म होता है। अगली बार मैं काम करूंगा अभी तो खादिम अल हुज्जाज और वॉलंटियर होकर इधर काम करूंगा इंशाल्लाह। आज आखिरी दिन है, बिल्कुल आखिरी दिन। आज कैंप बहुत शानदार तरीके से गुजरा है। पूरा इंतजाम कैसे रहे, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट फ्लाइट हमारी 26 फ्लाइट जा रही है। मैं पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला पूरा काम इतने आफियत के साथ, इतनी आसानी के साथ हो गया, बिना किसी कंप्लेंट के। इस मरतबा हर मरतबा कुछ ना कुछ कंप्लेंट हुआ करता था, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ये पूरी टीम एफर्ट्स है, पूरे मिलके काम किए और पूरे अच्छी तरीके से काम करके इसको जो सक्सेसफुल बनाए, जिसके अंदर हमारे सरपरस्त जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, हज मिनिस्टर साहब, हमारे ईओ साहब, हमारे तमाम मेंबर्स, वॉलंटियर्स, ये पूरे जो दिन रात काम किए, मैं तमाम का मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस अल्लाह सुब्हान तआला का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो इजी स्मूथ फ्लो हुआ,
पूरे 26 फ्लाइट्स, और जो हुज्जाज किराम मदीना गए और यहाँ से जो फ्लाइट्स ऑन टाइम डिपार्चर्स हुए, ये फ्लाइट्स जो है सऊदी एयरलाइंस का भी मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको बहुत सारा साथ दिया। 1-2 केजी जब हाजी ज्यादा लाता था उस मौके पे एग्जम्पशंस दिए, तो उनका भी, और ऑन टाइम डिपार्चर्स हुए। पूरा जो सिस्टम इस मरतबा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद रही, और पूरों का कोऑर्डिनेशन जो काम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, अल्लाह की मदद शामिल होगी। तो इस काम को आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले मरतबा भी बहुत सारे हुए, लेकिन इस काम के अंदर इस मरतबा जो कोऑर्डिनेशन अच्छा था और हमारे जो है मेंबर्स हैं पूरे भी साथ दिए, तो इसकी बुनियाद पर पूरा काम स्मूथ हुआ। और उम्मीद करता हूं जो मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं कि पूरों का हज कबूल होए, तो अल्लाह सुब्हाना तआला इस बार के हज को और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे बनाए, और इन हुज्जाज किराम की दुआ से और पूरे उम्मत के अंदर पूरे आलमी सतह पर उम्मत के हाल को दुरुस्त फरमाए। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तड़प और फिक्र लेके आई थी, जितने भी हुज्जाज किराम गए वो तड़प और फिक्र को लेके आए साथ में। मरतबा थोड़े शिकायत आए, जैसे छोटे छोटे शिकायत, जैसे किसी का एसी नहीं काम कर रहा था, किसी को पुराने गैस स्टोव दे दिए थे, तो हम लोग उसमें इंटरव्यून होके हम लोग इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर वो मसले हल किए हैं। और मदीने के अंदर तो पूरे बहुत अच्छे रूम्स हैं। मक्के के अंदर 1-2-3 कंप्लेंट्स आए। हमारे इस बार हज इंस्पेक्टर्स जो हम लोग 51 हज इंस्पेक्टर्स को भेजे हैं, जो अच्छी तरीके से ट्रेन करके भेजे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं हाजियों के लिए। वो एक मोटिवेशन से गए, उनको अच्छा इंकरेजमेंट करके हम लोग भेजे। और एक जो इस्लाम का जो खिदमत से खुदा मिलता है करके जो हम लोग उनको बोल के भेजे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मक्के में, और जो 5 दिन अहम 5 दिन है, जो 7 ज़िलहज से जो शुरू होता है, अरफात का, मुज़दलिफा का, मीना के, ये मरहले भी अल्लाह सुब्हाना तआला आफियत के साथ, आसानी के साथ अल्लाह सुब्हाना तआला पूरों के कबूल फरमाए। गुलबर्गा और बिदर से वो अक्सर हैदराबाद से गए, अक्सर हैदराबाद से जाके है, और वहां से भी हम लोग खादिमुल हुज्जाज को भेज, हज इंस्पेक्टर्स को भेज के हैं। और आखिर में मैं तमाम का शुक्रिया करते हुए हमारे जो मीडिया के, वो भी एज ए वॉलंटरी काम किए। मीडिया के जितने भी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, और पूरे मैं आज इस मौके पे हमारे सरफराज साहब की तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से, हमारे विजिट जमीर अहमद साहब की तरफ से, रहीम खान साहब की तरफ से, मैं तहे दिल से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे मीडिया का। लंगर में काम किया हमारे सईद भी, हमारे रहमान शरीफ, हमारे शरीफ साहब, ये तीनों ने दिन रात मेरे साथ काम किया। मैं इनका भी, क्योंकि खाने का एक बहुत बड़ी 25,000 से 30,000 लोगों को खाना खिलाना पड़ता था, तो इस मौके पे मैं हमारे सईद भी का, बिलखुसूस हमारे शरीफ साहब का, रहमान शरीफ और नन्नू भाई का, इनका तमाम का मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे विजिट जमीर अहमद साहब, रहीम खान साहब, रिजवान रजा साहब, जितने भी हमारा कायदीन है, उनके बाद हमारे चेयरमैन साहब, हमारा सरफराज खान साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने सब मिलकर एक वॉलंटियर बन के हम काम कर रहे थे, अल्लाह ने मौका दिया मेंबर बन को काम करने का। अभी भी जो ऑफिशियल मेंबर है, लेकिन हम काम के एतबार से वॉलंटियर है। सब मिलके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किए, सबके दुआएं लिए। लेकिन खुशी भी हो रही है, आज का दिन आखिरी काफिला है। नेक्स्ट साल जो अल्लाह बार बार इसी तरह मौका देते रहे। बस हमारी एक दुआ क्या है, अल्लाह बस हमारे से आखिरी सांस तक काम ले ले, इखलास के साथ अल्लाह राजी हो जाए इंशाअल्लाह।